बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में बहुत सारे ममालिक के लोग रहते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं। इसमें काफ़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिनके इकामे ख़त्म हो गए हैं या गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में रहते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो अपने कफ़ीलों से बाहर काम करते हैं, यानी जिसको आज़ाद वीज़ा कहा जाता है, बाहर काम करते हैं। सऊदी अरब में वैसे कानूनी लिहाज से आज़ाद वीज़े का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग काम करते हैं। इसमें जब अक्सर लोग पकड़े जाते हैं या गैर कानूनी तरीके से, जिनके पास इकामा नहीं होता या दूसरी जगह पे अपने कफ़ीलों के अलावा कहीं जगह पर काम करते हैं, तो वो फिर तरहील यानी जेल चले जाते हैं और फिर जेल के ज़रिए उनको अपने ममालिक में डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है, अक्सर लोग कमेंट्स में भी पूछते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई जो लोग तरहील के ज़रिए अपने ममालिक वापस चले जाते हैं, ये लोग वापस सऊदी अरब आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो कितने साल के बाद आ सकते हैं? तो इसकी तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आज से कुछ साल कबल मेरा एक दोस्त इसी तरह तरहील के ज़रिए पाकिस्तान चला गया, यानी उसको शुरते ने पकड़ा, तरहील चला गया, फिर तरहील से उसको वापस छोड़ दिया। उसको बोला कि अपना टिकट ख़रीद के आप चले जाओ। उसने फिर अपना टिकट ख़रीद के वो पाकिस्तान चला गया। उसके कुछ टाइम के बाद उसने मुझे बताया कि साजिद भाई, ये मेरा इकामा और पासपोर्ट उसकी पिक्चरें मुझे सेंड कर दी, ये थोड़ा एयरपोर्ट से आप चेक करो क्या मैं सऊदी अरब वापस आ सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे एक नया वीज़ा मिल रहा है। मैंने एयरपोर्ट इमिग्रेशन से उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कराए कि क्या ये आ सकता है या नहीं। बकौल जवाज़ात जो इमिग्रेशन अफीसर था, जहाँ पर आप लोग एंट्री करते हैं, एयरपोर्ट पे जब आते हो एंट्री करते हो, वहाँ से मैंने चेक कराया तो वो शख्स तो नहीं आ सकता था। लेकिन उसके बाद जवाज़ात से मैंने सवालात पूछे कि क्या जो शख्स यहाँ से तरहील के ज़रिए चला जाए या वो तरहील वाले उसको डिपोर्ट कर दे या वो अपना टिकट ख़ुद ख़रीद के और वो चला जाए। बकौल जवाज़ात अगर एक शख्स एक बार भी तरहील में चला गया, फिर वो अपना टिकट ख़रीदे या जवाज़ात उसका टिकट ख़रीद के उसको भेज दे, तो वो शख्स लाइफ टाइम सऊदी अरब में नहीं आ सकता। यानी आप अगर किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई में यहाँ पर पकड़े गए, चाहे वो काम हो, चाहे वो इकामे का मसला हो, कोई भी हो, तो आप दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते। इस पर लिहाजा आप अपने वीज़े पर दोबारा पैसा खर्च ना करें, क्योंकि आपको यहाँ से फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप उम्रे पर या हज के लिए आना चाहते हो तो उम्रे पर और हज के लिए आप आ सकते हो। इसके अलावा जो छुट्टी पर जो लोग चले जाते हैं और वो वापस नहीं आते, जो प्राइम टाइम होता है छुट्टी का, उसमें वापस नहीं आते, तो वो 3 साल के बाद, 3 साल तक उन पर बैन होता है। 3 साल के बाद उन्हें वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। तो ये कन्फर्म मालूमात थी, बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।